आज की मेरी वीडियो का विषय है, अगर आप ज़िंदगी में या किसी भी परीक्षा में बार बार हार रहे हो, हार मिल रही है, निराश हो रहे हो, पैसों का अभाव है, परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। मैं चंद लाइनों के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करूंगी। तूफानों में ताश के महल नहीं बनते, तूफानों में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, पूरी दुनिया को जीतने का दम रखे बंदे, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। समझ गए हो गया इन लाइनों का मतलब, और आप अच्छे से खासे पढ़े लिखे हो, अच्छी खासे जानते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ आपको, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है टीचर का, या और भी कोई परीक्षा आपने दी हो उसमें आप हार चुके हो और आपको लग रहा है कि मेरी अभी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा सपना टूट गया है, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, परिवार वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसी पर मैं बात करूँगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना दुख सबसे बड़ा लग रहा होगा। वो तो कर लेगा, उसकी तो एज कम है, वो तो कर लेगा, उसकी शादी नहीं है, वो तो कर लेगा, उसके बच्चे नहीं हैं, ऐसे से बहुत से आपके पास वो होगा, निराशा होंगी। तो मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। वैसे आप सभी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे आप मंदिर में गए होंगे, या फिर आप कभी कभार मंदिर जाते होंगे, या कभी नहीं भी जाते होंगे, नास्तिक होंगे, तो कभी ना कभी आपने मंदिर के पास से गुजरे तो जरूर होंगे। तो आपने देखा होगा कि जो हाथ फैलाते हैं हमारे सामने, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा पल आया होगा कि आप टॉयलेट जाने के लिए दूसरे पर निर्भर होंगे, या खाना खाने के लिए दूसरे पर निर्भर हो गए होंगे। तो सबसे जो बड़ा दुख है वो है कि हम दूसरों पर, अपना शरीर आपका साथ छोड़ देता है, हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। और ऐसे भी आपने उदाहरण सुने जिनका शरीर भी काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हुए। अब आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका जवाब भी मैं दूंगी। आपको परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा है, ये भी आपको जवाब दूंगी। आपने कहावत तो सुनी होगी, एक पंथ दो काज कीजिए, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन इससे भी बढ़कर आजकल और कुछ भी होने लगा है। एक उदाहरण के साथ मैं वैसे काफ़ी उदाहरण दूंगी, लेकिन सबसे शुरुआत कर दूंगी, वो सभी जानते होंगे, सभी बच्चे। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता दूं कि वो इतने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से, एक होता है मध्यम वर्गीय परिवार और एक होता है निम्न मध्य वर्गीय परिवार, तो वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार से थे। उनके पिताजी मछलियाँ पकड़ते थे, मछुआरे थे, और वो घर घर जाकर अखबार बेचते थे सुबह, फिर वो स्कूल जाते थे, फिर पढ़ाई करते थे। उनके पास पढ़ाई का खर्चा नहीं होता था। तो उन्होंने इतना संघर्ष किया कि वो राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने, वैज्ञानिक बने, लेखक बने, शिक्षक बने, कितनी सारी भूमिकाएं उन्होंने अपनी जिंदगी में निभाई, और वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी भी मैं फिलहाल का उदाहरण दूंगी। आपने फिल्में देखते होंगे, आप अक्षय कुमार को आप जानते होंगे। वो कहते कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन मैं वो एक अच्छा एक्टर बन गए। अब एक बच्चे के जुबान पर एक और नया उदाहरण दूंगी, फिजिक्स वाला। आपने हर बच्चे के जुबान पर फिजिक्स वाला सुना होगा, हर शहर में फिजिक्स वाला, और बच्चे उसे अपना भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो जिंदगी में मैंने उनकी कहानी सुनी और पढ़ी भी। वो 9th क्लास में फेल हो गए थे, फिर वो कॉलेज में भी सफल नहीं हो पाए, कॉलेज से भी पास आउट नहीं कर पाए, पहले कॉलेज छोड़ चुके थे। और उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया, यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। दो साल उनकी वीडियो नहीं चली, और आज वो, अगर मैं पैसे की बात करती हूँ, क्योंकि आजकल पैसे का जमाना है, तो वो करोड़ों का पैकेज कमा रहे हैं हर महीने की बात कर रही हूँ मैं, करोड़ों का पैकेज कमा रहे हैं, और बच्चे उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। और भी ऐसे अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जो ये बनना चाहते थे, वो ये बन गए। तो मेरे कहने का मतलब है, ये उदाहरण मैंने इसलिए लिए हैं, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आपको लग रहा है कि ये परीक्षा मेरी सब कुछ थी और आप नहीं, मुझे तो टीचर ही बनना है या मुझे तो डॉक्टर ही बनना, कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर आप टीचर लाइन में हो,
आपका कोई भी सब्जेक्ट लग रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूँ, ये नहीं कि आप टॉप क्लास वाले बच्चों को पढ़ाओ भी, जो जो प्रतियोगिता की तैयारी करें उनको पढ़ाएं। आप चाहे 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाएं या 5वीं तक के बच्चों को, आप कोई भी सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका खर्चा भी निकल जाएगा, आप दूसरों पर निर्भर भी नहीं रहेंगे, और आप अपनी निरंतर पढ़ाई भी जारी, और आपका समय वो भी सदुपयोग होगा। आपके मन में नेगेटिव ख्याल पता कब आते हैं? जब आप फ्री होते हो। ये कटु सत्य है। जब आपके पास सोचने का वक्त ही नहीं होगा तो आप नेगेटिव बात कहाँ से सोच पाओगे। अब होगा कई महिलाओं के लिए, मैं अपनी बहनों के लिए कह रही हूँ, उनको ये होगा कि मैम आप कह रहे हो कि पढ़ा लीजिए, ये कर लिए, हमारे पास समय ही नहीं होता। देखो भाई, आपके पास 24 घंटे होते हैं, अब 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर पाते हो, या फिर आपके पास ये कि आप मान लीजिए जो देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, तो आप अपने टाइम को बांट लीजिए। मान ली कोई 5 घंटे सो रहा है, कोई 4 है, कोई 6 है, कोई 7, जैसे आपकी जो आपकी आदत आपने डाल रखी है, जितना इतने आप सोइए। 5-6 घंटे मेरे लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है काफ़ी होते हैं। 5-6 घंटे आप नींद लीजिए, 5-6 घंटे आप अपने करियर के लिए लीजिए, अपनी तैयारी आगे की जारी रखिए। 5-6 घंटे आप अपने हुनर यानी आपका जो भी शौक है, अब मैं महिलाओं की बात करूंगी, ये तो वही टीचिंग लाइन वाले की कोई सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, चाहे आप छोटे बच्चों को पढ़ाएं, बड़े बच्चों को पढ़ाएं, या सीटेट एचटेट या कोई भी टेट क्वालिफाइड है तो उनको भी आप पढ़ा सकते हैं। जो लड़कियां हैं यानी जो महिलाएं हैं, हो सकता है बहुत अच्छा खाना बनाती हो, ज़्यादातर यही होता है, ये हुनर भी होता है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो वो अपने, मान लीजिए आपको वीडियो डालनी नहीं आती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके पति हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प आप उसकी ले लीजिए, डाल लीजिए, वीडियो बना सकते हैं। हो सकता है कि आप सिलाई में अच्छे हो या आप पार्लर में अच्छे हो, तो अपना कुछ समय के लिए आप सिलाई का काम शुरू कर दीजिए, पार्लर का शुरू कर दीजिए। और आप नहीं, हमें तो टीचर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, तो आप आपके साथ साथ वो काम भी शुरू कीजिए, उसको भी आप समय दीजिए। ठीक है, नहीं मुझे तो यही मेरा शौक है, यही मेरा सपना था, तो उस सपने पर भी आप, मैं ये नहीं कि आप अपना सपना छोड़ दीजिए, आप और दिशा, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी हो सकता है कि आप घुट घुट के जिए कि मुझे काश ये मिल जाता, और हो सकता है आप ऐसे पड़ाव पे हो कि आप बिल्कुल नज़दीक हो। मान लीजिए आप अगला एक और टेस्ट आपका बाकी है, वो निकालते ही आपका सपना साकार हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि 24 घंटे में से 5-6 घंटे आप अपना खर्चा चलाने के लिए कार्य कीजिए। कोई भी कार्य हो सकता है, आपकी कमजोरी, आपकी ताकत आपके सिवा कोई नहीं जानता है, ना आपके माँ बाप जानते हैं, ना आपके दोस्त जानते हैं, और ना ही कोई भी आपका सगा नहीं जानते। अब आपको लग रहा है कि उसका तो परिवार का सहयोग मिल रहा है, या उसको तो ससुराल अच्छा मिल गया, या मुझे बुरा मिल गया, या मेरे माँ बाप गरीब है, कुछ भी लगा लीजिए आप। ये आपका एक वहम है। सबकी अपनी परेशानी होती है, सबके अपने दुख होते हैं, और सबका अपना संघर्ष होता है। देखो परिवार में ऐसा होता है कि जैसे हमें उम्मीद होती है ना कि अब हम इतनी मेहनत करेंगे, ये परीक्षा पास करेंगे, फिर हम ये बन जाएंगे, उसी तरह हमारे परिवार को भी हमसे उम्मीदें होती हैं, ये होती है कि ये बन जाएगी। अब मैं खासकर जो शादीशुदा लड़कियां हैं या शादीशुदा लड़के भी हैं, वो भी उनके लिए भी इतना ही संघर्ष है। मैं ये नहीं कि वो लड़कों की ज़िंदगी में संघर्ष है, उनके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके परिवार का बोझ होता है उनके ऊपर। तो ये कि जब हम उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो उसका रवैया बदलने लगता है, उनका व्यवहार हमारे प्रति बदलने, भाई ये तो कुछ नहीं कर पाई, ये शायद ये सोई ज़्यादा होगी, या इसने काम नहीं किया होगा, या फ़ोन ज़्यादा चलाया होगा, या इन्होंने अपने परिवार यानी बातें फ़ोन पर ज़्यादा बातें, ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं भी आपकी तरह मध्यम में गिरे परिवार से, और मैं भी इन संघर्षों में मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, लेकिन कई बार मैंने प्राइवेट नौकरी और बहुत से मैंने संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी आसान है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरी कहानी मेरी जुबानी, 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो जाकर देख लीजिए। अब मैं उदाहरण दे रही हूँ ना शरीर का, कि आपका शरीर साथ छोड़ देता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे काफ़ी बार ऐसे टाइम है, 6-6 महीने ऐसे आए हैं जो कि मैं दूसरों पर निर्भर हो गई थी, कि कोई मुझे टॉयलेट ले जाए, कोई मुझे खाना खिला दे। तो ऐसे तो मुझे तब में एहसास हुआ था कि हमारा जो शरीर है, सबसे बड़ा सुख हमारा शरीर है, हम दूसरों पर निर्भर नहीं, हम अपना कार्य खुद कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा सुख है। अब मैंने उदाहरण लिया आपके सामने कि जैसे माँ बाप, तो वो भी उदाहरण मेरे भी माँ बाप नहीं है, तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बिना माँ बाप के यहाँ तक पहुँची हूँ।
तो मैं ये कह रही हूँ कि नहीं है तो यकीन आप वीडियो देख लीजिए। अब मैं वीडियो का प्रचार नहीं क्यों, वैसे आपके लिए कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम क्या करें, मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है, मैं ओवर एज हो गया हूँ। तो महिलाओं की मैं बात करती हूँ, अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो आपके पास भी वैकेंसी आने वाली है जिस पर 10 साल की आपको छूट मिलेगी, तो आप अपना वो उसके लिए तैयारी कीजिए। अब मैं लड़कों की बात करती हूँ, तो आप अपना, जैसे कि एक कमेंट आया था मेरे पास, मैं नाम वीडियो में नहीं लूँगी, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, कि मैम मेरा सपना टूट गया। परिवार वाले भी चाहते थे कि अब ये टीचर बन जाएगा, लेक्चरर बन जाएगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल भगवान से मेरा विश्वास उठ गया है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी आप भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन अपने ऊपर, अपने पर तो विश्वास रखो आप। देखो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो टीचर ही बनना है, तो कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका, हिंदी हो सकता है, मैथ हो सकता है, साइंस, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है कि आपकी इतनी तैयारी ना हो भी, आपको परिवार संभालना पड़ रहा हो कि आप एसटेट सीटेट या किसी भी टेट की तैयारी नहीं करवा सकते, तो आप ऐसा कर सकते हो, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, 10वीं तक कर सकते हो, +2 तक कर सकते हो। या आप में कोई आपका, अगर आपको आपके गाने की कला है ना, तो यूट्यूब पर आप अपना गाना भी, आपकी डांस की कला है तो वो भी दिखा सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हो। और आपकी कला है ना, जो आपका शौक है, वो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं ना, ऐसे आपका कोई भी मेहनत आपकी नहीं ले जा सकती है जो आपकी कला ले जा सकती है। तो अब सबसे पहले आपका शरीर है। किसी भी परीक्षा को लेकर इतने भी ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा और ये मर जाऊंगी या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अपनी जिंदगी में 2 ऑप्शन लेकर चले, हमेशा 2 ऑप्शन। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ये कर पाऊंगा, या यह नहीं कर पाई तो ये कर लूंगी। तो दूसरों पर निर्भर रहना, चाहे वो आर्थिक रूप से है या आप शारीरिक रूप से हैं, मानसिक रूप से हैं, वो क्या है, बोझ बन जाता है। अब ये बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन की बीमारियां, मानसिक, जैसे हमारा शरीर बुखार हो गया और कोई बीमारी, तो वो हम देखते हैं। हम मध्यम वर्ग के परिवार में, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम डॉक्टर के जाए, हमको पता भी नहीं होता कि हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके या मानसिक रूप से कोई हमें थोड़ी सी बात के तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, या हमें ये क्यों बोल दिया। तो इसलिए अभी से और आज से ये शुरुआत करें कि मैं अपने जो तैयारी के साथ साथ, आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ, मैं अपना खर्चा भी निकालूंगा या निकालूंगी, अपना कुछ काम शुरू कर दिए, साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करें। और जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आपको साथ लेकर चलूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं भी आपकी तरह संघर्ष कर रही हूँ, हम संघर्ष में साथ साथ चलेंगे। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी, मैं आपसे भी सीखती हूँ, आपको सिखाती भी हूँ। हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ तैयारी करेंगे, और मैं जितना भी हो सकेंगे आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं तो मुझे दुख होता है, लेकिन दुख होने से पहले मैं आप ये सोचती हूँ कि आप देखो एक परिवार की तरह मेरे से अपना दुख बांटते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है कि आप मुझे इस योग्य समझते हो कि मैं आपका दुख हल्का करने के लिए आपका सहयोग कर सकती हूँ। और मैं अब बहुत बड़ा, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये कि मैं बहुत बड़ा ऐसा सपना नहीं पाल रही। अब मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, बस मेरा ये सपना ज़रूर है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझसे शेयर करते हैं तो मैं भी करूँगी कि जो आप हैं, मेरा परिवार है, मेरा छोटा सा परिवार है, और छोटे से परिवार में हम सबका बहुत प्यार है और सहयोग है, क्योंकि आपस में हम बहुत बातचीत करते हैं। और अब मेरी आदत बन चुकी है, मेरा शौक बन गया है या मेरी आदत बन गई। जब तक मैं आपसे बात नहीं करती हूँ ना दिन में, तो मुझे खाली खाली सा लगता है, तो मैं निरंतर आपसे बात करने के लिए आ जाती हूँ, हर रोज़ आ जाती हूँ। तो ये है कि मैं भी अपना जो मैं महसूस करती हूँ अंदर से, मैं भी आपके साथ बांटती हूँ, आपसे बात करती हूँ, और आप भी मेरे से बात करती हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, इस परिवार को आप निरंतर बढ़ाएं, निरंतर अपना प्यार और अपना सहयोग बनाए रखें। आप वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों तक। और अब फिर कह रही हूँ, अगर आप नेट की तैयारी करें हिंदी से, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हिंदी से, तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या एसटेट सीटेट किसी भी टेट की तैयारी करें और हिंदी अध्यापक बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे से बात करना अच्छा लगता है, या हिंदी की तैयारी आप नहीं भी कर रहे हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं यही करूँगी, एक लड़के का मैसेज आया था कि मैं बिजनेस करूँगा। देखो भाई, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का भी सपना था कि मैं टीचर बनूं। आप अपने सपने को साकार कीजिए, आप मेहनत कीजिए। एक बार क्या है कि मेरी ज़िंदगी में कई बार ऐसे, एक बार नहीं कई बार ऐसे पल आए हैं, क्योंकि मैं 2016 की भर्ती में मैं भी रह गई थी, लेक्चरर से 1 नंबर से रह गई थी, और मैंने लास्ट लिस्ट में रह गई थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँगी, मैं लेक्चरर नहीं बन पाई,
वैसे मेरे पास एज है, अभी मैं कर सकती हूँ, लेकिन तब है ना मैं बहुत अंदर से टूट गई थी। तो लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं, और किसी भी का साथ, चाहे वो आपके पति का साथ है, आपके माँ बाप का साथ है, आपके भाई बहनों का या दोस्त का, पूरी जिंदगी कोई साथ नहीं देता है। चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, ठीक है। कि आप जितना रोगे दूसरे के सामने, दूसरा आपका उतना ही फायदा उठाएंगे। तो आप मानसिक रूप से बीमार मत हो जाइए, क्योंकि आजकल मानसिक की बहुत सारी बीमारियां हैं। अपने आप को मजबूत, अब मैं ये नहीं कर कि आप रोइए मत, आपको रोना है रोइए, खूब रो लीजिए, लेकिन एकांत में आप रो सकते हो। और आपको लग रहा है कि ये मेरा अपना है या मेरे दुख को बांटेगा, उसके साथ आप रो सकते हैं, मेरे से आप बातचीत कर सकते हैं। मैं आपकी, चाहे बहन लगा लीजिए, चाहे दोस्त लगा लीजिए, कुछ भी आप अपना नाता समझे, लेकिन मैं कभी भी जितना मैंने अनुभव किया है उसको मैं आपके साथ साझा करती हूँ, और मैं आपको हम साथ साथ चलेंगे, ठीक है। जितना मेरे से मैं काबिल हूँ, और आप मुझे इस काबिल समझते हैं, आप मेरे से बात करते हैं, आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे बहुत मिल रहा है। बस अपने परिवार को निरंतर हमें बड़ा करना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। तो अब मैं फिर एक बार जाते जाते यही कहूँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में 3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है, अपना मन स्वस्थ रखना है, और दूसरी बात, किसी भी कैरियर को अपने पर इतना ना हावी होने दे कि ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, या मैं मर जाऊंगी, या मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाऊंगी। इसके साथ साथ दूसरा भी कोई कार्य कीजिए ताकि आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। दूसरी ये बात, अपनी कमजोरी को इतना ना रोइए कि लोग आपकी खिल्ली उड़ाएं, या आपके जो पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार आपकी हार का काफ़ी इंतजार करते हैं। तो आपको ये करना है, कुछ करके दिखाना है दुनिया वालों को। किसी भी रिश्ते पर को इतना ना हावी होने दे कि ये रिश्ता लगा लीजिए, कोई परीक्षा लगा लीजिए, रिश्ता से मैं बात करूं कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, चली जाएगी तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। लोग आएंगे जाएंगे, परीक्षा आएंगी जाएंगी। तो अपने आप को मजबूत बनाए। आपको ज़रूरत है, आपके परिवार को ज़रूरत है, आपके बच्चों को ज़रूरत है। इसी तरह और निरंतर वीडियो प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कोई भी संशय है तो। और फिर कह रही हूँ, हम हिंदी की क्लास जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अपना प्यार, अपना सहयोग निरंतर बनाए रखें। बहुत अच्छा लगता है मुझसे आपसे बात कर। और आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।